दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया के एक सुंदर से देश वियतनाम की। इस देश का नाम दिमाग में आते ही पार्टी, बीचेस, सस्ती शराब और वियतनामी परियों की याद आने लगती है, जिनके बारे में फेमस है कि अगर कम पैसों में मजा लेना है तो तुरंत वियतनाम चले जाइए, जहां पर थाई परियों की जगह वियतनामी परियां मनचलों के मन को बहलाने का काम करती हैं। बैंकॉक की जगह यहां आपको हो ची मिन सिटी देखने को मिलेगी। पटाया की जगह लव मार्केट के रंगारंग नज़ारे देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, वियतनाम की गिनती अब एशियन टाइगर के रूप में भी होने लगी है। अगर 10 सालों तक यह देश इसी रफ्तार से विकास करता रहा तो यह टॉप 10 कंट्रीज में शुमार हो जाएगा। यहाँ की आबादी का 90% हिस्सा मोटरसाइकिल का उपयोग करता है। साथ ही इस देश में एक ऐसा गाँव भी है जिसके नागरिकों ने आज तक धरती पर कदम नहीं रखा। इस देश में एक अजीब तरह की शराब तैयार की जाती है, जिसमें चावलों की शराब को एक सांप के साथ बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद सांप को निकालकर शराब पी ली जाती है। वियतनाम में एक बाजार लव मार्केट के नाम से काफ़ी फेमस है, जहां पर हर हफ्ते की आखिरी रात को कुंवारे लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते हैं, अपना मनपसंद साथी चुनते हैं और खूब मज़े उड़ाते हैं। वैसे तो वियतनाम में देह व्यापार गैरकानूनी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 80,000 महिलाएं इस काम को करती हैं। 1000 साल तक फ्रांस, 100 सालों तक चीन और अमेरिका ने यहाँ पर 10 सालों तक शासन किया। वियतनामी युद्ध दुनिया का सबसे महंगा युद्ध माना जाता है, जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, हम आपको वियतनाम के बारे में और भी अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, वियतनाम का ऑफिशियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। यहाँ पर 5000 साल पहले से लोगों ने रहना शुरू किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ चीनियों का दबदबा बढ़ने लगा और आखिरकार चीन ने इस देश को अपने साम्राज्य में शामिल कर ही लिया। 1000 सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर एक वियतनामी कमांडर ने चीनियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें वह कामयाब भी रहा। तो इस तरह एक शाही परिवार ने आज़ाद बादशाहत कायम की, जिसका नाम इन्होंने DVF रखा। 18वीं सदी में फ्रांस ने फिर से इस पर जंग का माहौल तैयार कर दिया, तो कंबोडिया चीन के एक राज्य को 1858 में इंडो चीन कॉलोनी में तब्दील करके वियतनाम पर कब्जा कर लिया गया, जिसमें चीन और फ्रांस की मिलीभगत थी। लेकिन किसी विवाद के चलते फ्रांस ने इंडो चाइना कॉलोनी को छोड़ दिया। इसके कुछ ही सालों बाद इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से एक हिस्सा उत्तरी वियतनाम तो दूसरा दक्षिणी वियतनाम कहलाया। परंतु उत्तरी वियतनाम दूसरे हिस्से से जनसंख्या और ताकत के मामले में मजबूत था। अपनी ताकत के जोर पर वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर यू चिन मिन ने दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा कर आज़ादी की घोषणा कर दी। जैसे ही वियतनाम ने आज़ादी की घोषणा की तो तुरंत फ्रांस ने इस पर फिर से कब्जा करना चाहा और इस बार अमेरिका, रशिया और चीन जैसे देशों ने वियतनाम के खिलाफ जंग लड़ी और इस तरह से दुनिया का सबसे महंगा युद्ध लड़ा गया, जिसमें $200 बिलियन खर्च हुए। इस बार 1975 में उत्तरी वियतनाम की जीत के साथ ही युद्ध का अंत हुआ, तो इस संसार का सबसे पावरफुल देश अमेरिका को अपने हथियार छोड़कर ही भागना पड़ गया था। इसी के साथ अमेरिका के 58,000 सैनिक भी मारे गए और ऐसे वियतनाम ने 2 जुलाई 1976 को आज़ादी की घोषणा की। चाइनीज, जापानीज, फ्रांसीसी, अमेरिकी कल्चर से तैयार होने वाले इस राष्ट्र के धर्मों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 73% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और 9% में क्रिश्चियन और बाकी बचे प्रतिशत में बहुत ही पुराने वियतनामी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ के लोग कुत्ते और बिल्लियों का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ के लोग कछुओं को पालना भी शुभ मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि कछुए पालने से इनकी उम्र बढ़ती है। वियतनाम में एक गाँव शिपिंग विलेज के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, जो पानी के ऊपर तैर रहा है। इस गांव में रहने वाले बहुत से लोगों ने आज तक कभी ज़मीन पर पैर ही नहीं रखा। वियतनाम में कुल 9,90,70,000 लोग रहते हैं, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 15वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का लाइफ स्टाइल और यहाँ पर बना गोल्डन ब्रिज, जिसे देखने पर लगता है मानो हज़ारों फीट ऊपर बने इस ब्रिज को किसी ने अपनी हथेली पर उठाकर रखा हुआ है। दोस्तों, वियतनाम का एरिया 3,31,212 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसकी क्षेत्रफल के हिसाब से गिनती पूरी दुनिया में 65वें नंबर पर आती है। इस देश में डोम नाम की करेंसी चलती है, जो भारतीय रुपये से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है।
अगर आप वियतनाम में एक भारतीय रुपया देंगे तो आपको 333 डोम मिलेंगे। वियतनाम की राजधानी हनोई है और सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन सिटी। वियतनाम में थाई लोंग नाम की झील दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है, जिसकी सुंदरता दिल को छू लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये वियतनाम का वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।